चौटाला तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, महिलाओं को दुष्यंत चौटाला। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के खिलाफ चल रही नारेबाजी आखिर क्यों हो रही है? आखिर क्यों ये लोग तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगा रहे हैं? दरअसल शुक्रवार को दुष्यंत चौटाला जींद के दौरे पर थे। इस दौरान क्षेत्र की कुछ महिलाएं कुछ मांगों को लेकर दुष्यंत चौटाला से मिलना चाहती थी और उनको अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपना चाहती थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला के दौरे से पहले ही महिलाओं को पुलिस ने डिटेन कर लिया। डिटेन की गई महिलाओं में बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल थी। पुलिस इन महिलाओं को उचाना थाना लेकर गई और उन्हें 3 घंटे से ज्यादा समय तक हिरासत में रखा। इन महिलाओं को हिरासत में लेने की खबर जैसे ही किसान नेताओं तक पहुंची, वैसे ही वो एक्शन में आ गए और तुरंत उचाना थाने पहुंचकर वहां बाहर में ही प्रदर्शन शुरू कर दिया और दुष्यंत चौटाला के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। किसान नेता आजाद पालवा ने कहा कि महिला अपनी मांगों को लेकर दुष्यंत चौटाला को मांग पत्र सौंपना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें अवैध तरीके से हिरासत में ले लिया और कई घंटों तक हिरासत में ही रखा। 76 गांव की महिला ड्रेन की मांग थी। बारिश के समय में 76 कुचराना, संडील, थुआ, इन गांव में बारिश का पानी भर जाता है, मकानों में तरेड़ आ जाते हैं, फसल मर जाती है। इनकी मांग थी कि यहाँ पर एक ड्रेन निकाली जाए। ये दुष्यंत चौटाला को अपना मांग पत्र देना चाहती थी, लेकिन मांग पत्र ना लेके इनको गिरफ्तार करके थाने में बिठा दिया। ये प्रजातंत्र का हनन है। दुष्यंत चौटाला नहीं चाहता कि कोई भी उसके खिलाफ आवाज को बुलंद करे। वो डिडोरा पीट रहा कि मैंने विकास करवा दिया, विकास कर दिया, एक भी काम नहीं कराया। अगर कोई आवाज उठाता तो उसको थाने में बंद कर दिया जाता। ये सरकार की तानाशाही है, ये प्रजातंत्र का हनन है। तो अब हमने जैसे ही हमें पता लगा, संयुक्त किसान मोर्चा उचाना पूरी टीम के साथ हम थाने में पहुंचे। हमें इन महिलाओं को हमने कहा कि अधिकारियों से भाई क्यों इनको पकड़ा गया है, इनको छोड़ा जाए। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? अधिकारियों ने अभी तक तो कोई, अभी तक तो अधिकारियों, उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगे, उसके बाद छोड़ेंगे। लेकिन हमारा प्रश्न ये बनता है भाई क्यों पकड़ा गया महिलाओं को? क्या प्रजातंत्र के अंदर मांग पत्र देना भी गुनाह है? अगर ये मांग पत्र देना भी गुनाह है तो हम बार बार गुनाह करेंगे, हमारे को भी गिरफ्तार किया जाए। तो हम थाने के अंदर आए, थाने के अंदर धरना देंगे। हमने अपील की है पूरी उचाना की जनता से कि थाने के अंदर आइए और ये जो प्रजातंत्र का हनन हो रहा है इसके खिलाफ आवाज उठाइए। लेकिन देश में एक तो दूसरी तरफ तो ये कहता है कि मैं राजस्थान में इलेक्शन लड़ूंगा, उचाना से इलेक्शन लड़ूंगा। किस चीज का इलेक्शन लड़ेगा भाई? जब जो लोग आवाज उठाते हैं, जो अपना मांग पत्र दुष्यंत चौटाला को, इनका इतना कसूर था, ये मांग पत्र 76 से चल के न 20-30 महिला अपना मांग पत्र देने के लिए, वो भी ड्रेन की निकासी के लिए, पानी की निकासी के लिए, दुष्यंत चौटाला से कहना चाहिए उनकी समस्या सुननी चाहिए और ड्रेन निकालने का काम करना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा यहाँ पर 5 महीने से उचाना भी बैठा, उनकी भी कोई सुनाई नहीं हो रही। लेकिन आवाज को दबाने के लिए हमारे ऊपर भी 36 मुकदमे बढ़ा दिए, हमारे ऊपर भी कभी वांट निकाल देते हैं, कभी संबंध निकाल देते। तो ये प्रजातंत्र का नाराज महिलाओं के साथ इतना बड़ा घिनौना कर रहा। एक तरफ तो सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं और ऊपर से बेटियों पर इतना अत्याचार। ये भी तो किसी की बहू है, किसी की बेटियां है, इनको क्यों थाने के अंदर बंद किया गया, क्यों कस्टडी में लिया गया? इनका मांग पत्र दुष्यंत चौटाला ने लेना चाहिए था और उसमें संज्ञान लेकर उसको ड्रेन निकालनी चाहिए थी। जींद से विजेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।